ओम। आज एक और स्थिति का अवलोकन करिए। एक कमरे में बल्ब जल रहा है, यानी प्रकाश युक्त कमरा है। एक कमरे में बल्ब जल रहा है और उस कमरे में व्यक्ति बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है, देखो मेरे पास अंधकार नहीं आ रहा है। फिर समझें, एक कमरे में बल्ब जल रहा है और कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है शान से कि देखो मेरे पास अंधकार नहीं आ रहा है। थोड़ा चिंतन करें गहराई से। यहाँ उस व्यक्ति की खूबी है कि बल्ब की खूबी है? अगर व्यक्ति ये कहता है कि देखो मेरे पास अंधकार नहीं आ रहा है, तो क्या ये उस व्यक्ति की खूबी है? आप जब विचार करोगे तो ये बोलोगे, नहीं, इसमें उस व्यक्ति की क्या खूबी, ये तो बल्ब की खूबी है। वो तो अहंकारवश ऐसा कह रहा है कि देखो मेरे पास अंधकार नहीं आ रहा है। ऐसे ही यदि जीवन में कुछ भी प्रकाश आया है ज्ञान का, तो वो उस बल्ब की खूबी है, अर्थात उस गुरु की खूबी है। हम यदि ये कहते हैं कि देखो अब मन हमें दुखी नहीं करता, देखो अब मन मुझे मान अपमान के झूलों में नहीं झुलाता है, देखो अब मैं शांत रहता हूं, मैं शांत रहता हूं, मैं स्थिर रहता हूं, मैं दुखी नहीं होता हूं, मुझे मान अपमान नहीं लगता है, तुम कहते हो। लेकिन ये खूबी गुरु की है। जैसे उस कमरे में बल्ब जल रहा है और वो व्यक्ति कहता है, देखो मुझे अंधकार नहीं घेरता। जलते हुए बल्ब ने उस व्यक्ति का अंधकार मिटा दिया और वो अहंकारवश कह रहा है कि देखो अब मुझे अंधकार नहीं घेरता है, मेरे पास अंधकार आ ही नहीं सकता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। यदि जीवन में सुख है ना, तो परमात्मा को भूल जाता है। यदि धन आ गया तो उस धनी साईं को भूल गया। यदि मान सम्मान संसार में मिल गया तो हम उस भगवान को बिसर जाते हैं जिसने मान सम्मान के योग बनाया। ये सब बिल्कुल वैसी स्थिति है। बल्ब जल रहा है और व्यक्ति कह रहा है कि देखो मेरे पास अंधकार नहीं आ रहा है। जो कुछ भी तुम्हें संसार में सुख की अनुभूति हो रही है, वो उस परमात्मा की दी हुई अनुभूति है और तुम भ्रमवश कहते हो कि देखो मैं कितना सुखी हूं। जो कुछ भी, कहने का मतलब जो कुछ भी तुम्हें दृश्यमान के रूप से अनुभव हो रहा है, कानों के माध्यम से अनुभव हो रहा है, मन के माध्यम से अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी तुम्हें सुख की अनुभूति हो रही है, वो उस सुख के सागर परमात्मा की कृपा है। वो उस सुख के सागर परमात्मा की कृपा है।
इसका विपरीत एक दृश्य देखें। यदि आपको दुख की अनुभूति हो रही है, फिर यदि वास्तव में उस कमरे में अंधकार है, फिर अब क्या हो? इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने बल्ब नहीं जलाया है। प्रकाश की व्यवस्था है पूरी, बल्ब भी है, लेकिन जलाने का पुरुषार्थ नहीं किया है। अब किसका दोष आया? पहले वाली स्थिति में व्यक्ति का अहंकार, उसका दोष आ रहा है कि देखो जल रहा है बल्ब, खूबी है बल्ब की, और वो व्यक्ति ये समझ रहा है कि देखो मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि मेरे पास अंधकार नहीं आ रहा है। इस स्थिति में दूसरी वाली, मनुष्य को या व्यक्ति को दुख लग रहा है, अर्थात अंधकार घेरे हुए है। क्यों अंधकार घेरे हुए है? क्योंकि उसने प्रकाश करने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। व्यक्ति यदि दुखी है तो उसने दुख की उन्मूलन के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। सुखी है तो उसने सुख के कारण को नहीं समझा, ना सुख के कारण को समझा है और ना दुख के कारण को समझा है। सत्य तो ये, ना सुख के कारण को मनुष्य ने समझा है और ना दुख के कारण को मनुष्य ने समझा है। इस कारण की ना समझी ने मनुष्य को अज्ञानी बना दिया है। कारण की ना समझी ने मनुष्य को अज्ञानी बना दिया है। जिस दिन मनुष्य कारण को समझ गया, कर्ता कर्म कारण, जिस दिन मनुष्य कारण को समझ गया, कारण बोध हो गया कि जगत में जो कुछ भी प्राप्त है उसका कारण परमात्मा है, उसका अधिष्ठान परमात्मा है, और जो कुछ अप्राप्त है उसका कारण मेरा अहंकार है। फिर समझो, जो कुछ भी प्राप्त है, सुख की अनुभूति है, उसका कारण परमात्मा है, और जो कुछ भी दुख की अनुभूति है उसका कारण मेरा अहंकार, मेरा अपना पृथक अस्तित्व। जब बुलबुले ने अपना पृथक अस्तित्व मान लिया है तो वो मिटेगा, उसको मिटने का दुख जरूर घेरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बुलबुला मिटे ना और उसको मिटने का दुख ना घेरे, यदि उसने अपने पृथक अस्तित्व को मान लिया है। और यदि उसने अपने अस्तित्व को जल के स्वरूप में मान लिया है तो वो कभी नहीं मिटेगा। लहर ने अगर अपने आप को लहर मान लिया है तो जरूर मिटेगी और उसको दुख का अनुभव भी होगा। अज्ञान ने लहर के अज्ञान ने, अहंकार ने, पृथक अस्तित्व ने दुखी किया है, सागर ने दुखी नहीं किया है। जिस दिन वो ये समझती कि मैं भी सागर हूं, उसका दुख निवृत्त हो जाता है। घड़े को घड़े के अस्तित्व ने दुखी किया है, पृथक अस्तित्व ने, माने हुए अस्तित्व ने। अरे मैं छोटा सा घड़ा हूं, अरे मैं पुराना घड़ा हूं, अरे मैं एक दिन टूट फूट जाऊंगा। उसके पृथक अस्तित्व ने, उसके अज्ञान ने उसको दुखी किया है। यदि उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं मिट्टी, तो वो कभी नहीं मिटेगा। अगर उसने अपने आप को मिट्टी जान लिया तो कभी नहीं मिटेगा और उसके समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। मनुष्य जब तक अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रहता है, ये अज्ञान है, ये अहंकार है और यही दुख का कारण है,
जिस दिन मनुष्य ने अपने अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व से, अपने होने को परमात्मा के होने से जोड़ दिया, मनुष्य मुक्त है और मनुष्य के दुख की निवृत्ति उसी क्षण हो जाती है जिस क्षण वो अपने आप को परमात्मा से एकाकार कर देता है, अपने अस्तित्व की समाप्ति करके, अपने पृथक अस्तित्व की समाप्ति करके परमात्मा से एकाकार हो जाता है। परमात्मा से एकाकार होने की स्थिति में वो सर्वव्यापी हो जाता है, वो सर्वत्र हो जाता है। हम लोग अक्सर सत्संग में कहते हैं, यदि किसी को एक बेटे का दुख है, गुरु कहता है तुम ये कहो कि सारे बेटे ही जगत के तो मेरे ही बेटे हैं। अब जब सारे बेटे ही मेरे बेटे हो गए तो फिर दुख किस बात का? अज्ञानवश, पृथक अस्तित्ववश यदि एक बेटी को अपना मान रखा है तो दुख होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दुख ना हो। एक मकान को अपना मकान माना रखा है तो उसके बनने बिगड़ने से दुख सुख होगा। सर्वत्र सब मेरा ही तो है। एक व्यक्ति को अपना मान रखा है तो उसके आने जाने से दुख और सुख का अनुभव होगा, लेकिन सर्वमम रूप है, ये व्यापक दृष्टि गुरु देता है, ये दिव्य दृष्टि गुरु देता है। और जब तक ये व्यापक दृष्टि नहीं आएगी, जब तक ये दिव्य दृष्टि नहीं आएगी कि सर्वमम रूप, सब मेरा ही रूप, ज्ञानी किसी एक व्यक्ति को, एक वस्तु को अपना नहीं बनाता है। ज्ञानी सबको अपना आप करके देखता है। ज्ञानी किसी भी वस्तु को इन 5 अंगुलियों के मुट्ठी में नहीं बांधता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु को इस 5 उंगलियों की मुट्ठी में नहीं बांधता है। जो 5 विकार हैं, 5 रस हैं, वो विकार से निर्विकार की ओर जाता है, वो मुट्ठी खोल देता है। 5 गुण की, 5 विकार की, 5 विषयों की अगर मुट्ठी बंद है तो निसंदेह हम उस एकात्मकता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब मुट्ठी खोलेंगे हम व्यापक हो गए। मुट्ठी बंद है, संकुचित, और जहां मुट्ठी खुली 5 उंगली खुल गई, 5 विकार निवृत्त हो गए, हम व्यापक हो गए। इन विषयों ने हमें बांध रखा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन विकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने मनुष्य को ऐसा बांध रखा है कि मनुष्य अपने आप को कभी मुक्त अनुभव कर ही नहीं पाता है, जबकि उसका स्वरूप मुक्त स्वरूप है। अब चूंकि इन रस्सियों ने उसको बांध रखा है इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाता है। मनुष्य जितना है बस वो समझता है ये मेरा है और ये बना रहे। दोनों ही गलतियां हैं, यही मेरा है और यही बना रहे, तो ना वो मेरा है ना वो बना रहेगा। अब ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान ने मनुष्य को दुखी कर रखा है। तो दुख का कारण मनुष्य का अज्ञान है, दुख का कारण मनुष्य का अहंकार है, और सुख का कारण परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना। सुख का कारण परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना, परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव करना। मनुष्य ने क्या किया? अपने होने की उपस्थिति का अनुभव किया है। अपने होने पने को अनुभव किया है। बुलबुले ने अपने होने पने को अनुभव किया है। सागर ने अपने होने पने का अनुभव किया है। घड़े ने अपने होने पने का अनुभव किया है। घड़ा जब तक घड़ा है वो विनाशी है। जिस दिन घड़े ने अपने आप को मिट्टी जान लिया वो अविनाशी हो गया। व्यक्ति ने जब तक अपने आप को व्यक्ति जाना है वो विनाशी है।
व्यक्ति ने जिस दिन अपने आप को आत्म तत्व से जान लिया, वो अविनाशी हो गया। वो व्यक्ति ही अविनाशी हो गया, वो लहर ही अविनाशी हो गई जिसने अपने आप को सागर जान लिया। वो घड़ा ही अविनाशी हो गया जिसने अपने आप को मिट्टी जान लिया। तो वो जीव ही अविनाशी हो गया, वो व्यक्ति भी अविनाशी हो गया जिसने अपने आप को ब्रह्म जान लिया। तो क्या कमी आ रही है मनुष्य के जीवन में? क्या कमी आ रही है? किस कारण वो दुखी है? कारण मात्र एक है, अज्ञान। मनुष्य के दुख का कारण अज्ञान है। एक छोटी सी स्थिति को हम और समझते हैं। इस अज्ञान और अहंकार की विवेचना के साथ एक बात को हम और यहां समझते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आप स्पष्ट उत्तर देंगे, आँख चाहिए। आँख नहीं होगी तो हम देखेंगे क्या? आपका उत्तर सही है। लेकिन यदि वहाँ पे अंधकार है, उस कक्ष में अंधकार है, तो आपकी आँख होने से भी कोई लाभ नहीं। आँख है, वस्तु भी है, लेकिन वस्तु नहीं दिख रही क्योंकि अंधकार है। अच्छा, एक स्थिति और लीजिए, आँख भी है, प्रकाश भी है, अंधकार नहीं है, तब भी वस्तु नहीं दिखेगी। आप कहेंगे तब कैसे नहीं दिखेगी? भाई आंख भी है, प्रकाश भी है, तो क्यों नहीं दिखेगी वस्तु? अरे वस्तु इसलिए नहीं दिखेगी कि वस्तु के ऊपर आवरण है। अब कोई चीज हमने चादर से ढक दी, अब कोई सूटकेस है बड़ा सा, हमने उसको चादर से ढक दिया, आपको कुछ नहीं पता। अब आप अंदाज लगा रहे हैं, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है, कोई ये हो सकता है, कोई आंख भी है, प्रकाश भी है, आवरण उसके ऊपर एक चादर का आ गया है, तब भी वो वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। एक स्थिति इसमें और जोड़ सकते हैं कि वस्तु को दृष्टिगोचर होने के लिए क्या क्या चाहिए? आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए और आवरण का अनावरण चाहिए। ये तो तीन चीज आप समझ गए। एक चीज इसमें और हम जोड़ सकते हैं, आवरण का अनावरण के साथ साथ भ्रम का भी निवारण चाहिए। अब देखिए, एक स्थिति चौथी ये बन रही है, आंख भी है, प्रकाश भी है, अनावरण भी नहीं है वहां पे, तब भी हमें सही वस्तु नहीं दिख रही है, भ्रम दिख रहा है। कैसे? रेगिस्तान में, मरुस्थल में लगता है कि जल बह रहा है। अब देखिए, वहां पे आंख भी है मेरे पास, व्यक्ति के पास प्रकाश भी है और वस्तु का अनावरण भी है। आवरण नहीं दिखा है वहां पे रेत में, लेकिन फिर भी भ्रमवश वो जल दिख रही है। तो भ्रम का भी निवारण हो। अब ये जो चारों चीजें हैं, ये मनुष्य को बड़ी दुर्लभ कि एक साथ चारों प्राप्त हो जाएं बिना गुरु के। अब जो गुरु आता है तो इन चारों चीजों का भाग त्याग लक्षणा करके हमें मूल वस्तु का दर्शन करा देता है। क्या है मूल वस्तु? जिसको देखने के लिए हम लालायित रहते हैं, जिसको देखने का हमारा लक्ष्य है, वो है परमात्मा। वो वस्तु परमात्मा है। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। इसी वस्तु की बात मीराबाई जी कहती है, वस्तु अमोलक। तो उस अमोलक वस्तु को देखने के लिए आंख भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, अनावरण भी चाहिए और भ्रम का निवारण भी चाहिए। और ये चारों संयोग हमारा गुरु करता है। इसलिए ऐसे गुरु पर बलि जाओ।